लोकतंत्र बिक चुका है। इस सौदे की लीक हुई जानकारी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके वोट की कीमत कितनी है? 1 रुपया, 10 रुपए या फिर 1000 करोड़? चाहे यकीन हो या नहीं, आपका वोट पहले ही बिक चुका है। क्या आप जानते हैं, भारत का लोकतंत्र अब जनता के हाथ में नहीं रहा। ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग। 2018 में शुरू हुई इस इलेक्शन बॉन्ड स्कीम के पीछे देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टियों को चुपचाप चंदा दे रही हैं देश की ताकतवर कॉरपोरेट कंपनियां। और जिन कंपनियों ने ये चंदा दिया है, मेगा इंजीनियरिंग ने दिया 1057 करोड़, फ्यूचर गेमिंग ने 609 करोड़, वेदांत ने 377 करोड़, QWI के सप्लाई चेन ने 410 करोड़ और ऐसे दर्जनों कॉरपोरेट हाउस, जिनमें से ज्यादातर को बाद में सरकारी प्रोजेक्ट्स, टेंडर, रेलवे कॉन्ट्रैक्ट और माइनिंग लाइसेंस तक मिल गए। ये जो पैसे दो फायदा लो का खेल चल रहा है, क्या ये लोकतंत्र है या फिर एक तरह की राजनीतिक गुलामी? ऐसे देश में जैसे भारत, जहां करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहां कुछ कंपनियां सिर्फ एक बॉन्ड खरीदकर पूरे देश पर राज कर रही हैं। चुनाव आयोग के हाल ही में लीक हुए डेटा के मुताबिक सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है, अकेले करीब 6000 करोड़ रुपए। बाकी सभी पार्टियों को मिलाकर जितना मिला, उससे 3 गुना ज्यादा। 2023 से 24 में सिर्फ प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने ही 1061 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से ज्यादातर बीजेपी को गए। फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर और माइनिंग कंपनियों ने भी हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया। सबसे बड़े डोनर्स में 23 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों ने बीजेपी को दिए 227 करोड़ रुपए। इन चंदों के बदले में आरोप है कि बीजेपी की सरकार ने कई कॉरपोरेट हाउस को टेंडर दिए, कोयला ब्लॉक बांटे और यहां तक कि कानूनी रियायतें भी दी। अगर आप सोचते हैं कि ये पैसों का खेल सिर्फ चुनाव तक सीमित है, तो आप गलत हैं। इसी पैसे से मीडिया को खरीदा जाता है, अदालतों को चुप कराया जाता है और जांच को रोक दिया जाता है। 2021 में जब फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा चंदा दिया, उस वक्त उस कंपनी के खिलाफ कई धोखाधड़ी के केस चल रहे थे। लेकिन उसी साल केस की रफ्तार धीमी पड़ गई, जांच लटक गई और मीडिया एकदम चुप हो गया। और यहाँ भी खत्म नहीं होता, इसी पैसे से अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराया और बनवाया जा रहा है। विधायकों की खरीद फरोख्त के पीछे भी ये चुनावी बॉन्ड का काला पैसा है। दिलीप बिल्डकॉन, दिनेश चंद्र अग्रवाल इंफ्राकॉन जैसी कंपनियों के खिलाफ केंद्र में जांच चल रही है, लेकिन इन कंपनियों ने भी बीजेपी को बड़ा चंदा दिया और फिर उसे सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ये सिस्टम इतना गुप्त था कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा, यह सिस्टम अपारदर्शी, असंवैधानिक और लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। इसके बाद चुनाव आयोग को मजबूरन जानकारी जारी करनी पड़ी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन आप देखेंगे, वोट भी होगा, बैलेट भी होंगे, लेकिन सभी फैसले पहले से ही कॉरपोरेट बोर्डरूम में लिखे जा चुके होंगे। तब कोई सरकार नहीं होगी, सिर्फ कॉरपोरेट द्वारा चलाए जा रहे एजेंट्स होंगे, जो व्यापार के हित में शासक बनेंगे। लोग बस वोटर लिस्ट में होंगे, असलियत में नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर का डर जगा दिया, अगर आपकी आंखें खुल गईं, तो कृपया इसे शेयर करें, क्योंकि इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है। हमारा लोकतंत्र अब ICU में है।